हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा ज्ञान और पाठ्यक्रम। पेपर नंबर ये आपका 3 है। 2020 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है वो आप समझ लें। सजेशन तैयार करने के लिए पहला जो पॉइंट है, हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करते हैं। ऐसे टॉपिक या सवाल जो बार बार या फिर 2 या 3 साल के इंटरवल में पूछे जा रहे हैं, उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, समय के हिसाब से चीजें बदलती है, तो पिछले 1-2 सालों में सवाल पूछने का जो तरीका है उससे हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तीसरी बात, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए ज्ञान और पाठ्यक्रम के सवाल सेमेस्टर 1 वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। 2020 में किस तरह का सवाल पूछा गया था, यहाँ से आप देख पाएंगे। आपका साल 2020 आपको यहाँ से दिख रहा होगा और पेपर आपका जो है वो 3rd पेपर है। नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का नाम है और आगे देखिए 50 नंबर का ये पेपर है, जिसमें कि 20 लाने से आप पास कर जाते हो। 3 आवर्स का आपको टाइम मिला था। टोटल 5 सवाल आपको बनाने हैं, जिसमें कि 20 नंबर वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका अनिवार्य है और प्रत्येक इकाई से एक एक सवाल चुनिए। 7.5 आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से आप देख पाएंगे 10 सवालों का जवाब दीजिए, 20 नंबर आपको मिलेगा। ज्ञान की प्रकृति लिखें, राइट द नेचर ऑफ अ नॉलेज। प्रत्यक्ष प्रमाण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रत्यक्ष प्रमाण। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, तीसरा, विज्ञान के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें, राइट द मेन फीचर्स ऑफ अ साइंस। क्वेश्चन नंबर डी, सूचना से आपका क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन। अगला सवाल है, पाठ्यक्रम अभिकल्प का संज्ञानवादी उपागम क्या है, व्हाट इज कॉग्निटिविस्ट अप्रोच ऑफ अ करिकुलम डिजाइन। अगला सवाल देखिए क्या है, अनुभवात्मक अधिगम क्या है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अगला सवाल है, मानसिक विप्लव से आपका क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर एच, पूछताछ प्रशिक्षण का शिक्षण अधिगम में उपयोग क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग इन टीचिंग लर्निंग। अगला सवाल है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की संकल्पना का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टीचर इन इंडियन परस्पेक्टिव। अगला है, प्रत्यक्षीकरण क्या है, व्हाट इज परसेप्शन। अब बात करेंगे इकाई 1 की। देखिए 7.5 आपको मिलेगा। ध्यान से देखिएगा सवाल, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से ज्ञान के वर्गीकरण का विवेचना करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपिटेमोलॉजी, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। अगला सवाल, ज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसके निर्माण की प्रक्रिया के पश्चात दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। डिफाइन नॉलेज एंड एग्जामिन इट्स वेस्टर्न व्यू ऑफ क्रिएशन प्रोसेस। अगला सवाल क्या है, यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यचर्या से आपका क्या आशय है, ज्ञान के निर्माण और विकास में पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं कार्यों का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, डिस्क्राइब इट्स नीड एंड फंक्शन इन नॉलेज क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। अगला सवाल, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया और आधारों का मूल्यांकन करें। इवैल्यूएट द प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट एंड इट्स बेसिस एट सेकेंडरी लेवल। तीसरा यूनिट, सवाल नंबर 6, पाठ्यक्रम संप्रेषण की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रणनीतियां क्या है, इसके मध्य के अंतर को स्पष्ट करें। 7.5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। व्हाट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी ऑफ अ करिकुलम ट्रांजिशन, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। 7वां सवाल, प्रभावशाली पाठ्यक्रम संप्रेषण हेतु निर्धारकों का उल्लेख करें और इसमें विद्यालय और समाज की भूमिका का परीक्षण कीजिए। राइट द डिटर्मिनेंट ऑफ इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजिशन एंड एग्जामिन द रोल ऑफ स्कूल एंड सोसाइटी इन इट। 7.5 नंबर मिलेगा। यूनिट 4, सवाल नंबर 8वां, असाधारण बालकों से आपका क्या आशय है, इसके शिक्षण और अधिगम हेतु आप क्या प्रावधान सुझाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, व्हाट प्रोविजन विल यू सजेस्ट फॉर टीचिंग लर्निंग देम। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण अधिगम की वर्तमान चुनौतियों एवं उसके समाधान का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्रिटिकली इवैल्यूएट द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रेजेंट टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये 7.5 नंबर का सवाल था।
अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको ये 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।